जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शायर सहाय प्रमाणिक और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लेकर आया हूं बहुत ही शानदार धमाकेदार भाषण, वो भी बहुत ही कम शब्दों में। तो ये जो भाषण है इसे आप स्कूल कॉलेज के मंच पर बोल सकते हैं और सबका दिल जीत सकते हैं। सब लोग खुश हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए भाषण की शुरुआत करते हैं। अब आ रहे हैं मंच पर सहाय प्रमाणिक जो 15 अगस्त पर भाषण देंगे। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आदरणीय प्रिंसिपल सर, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, भारत को आजाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं और देश अपने 79वीं स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ था। इस यादगार दिन की सालगिरह को हमारा देश राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए राष्ट्र गौरव और एकता का दिन है। हर भारतीय नागरिक के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। साथियों, भारत भले ही विविधताओं से भरा देश हो, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं, जातियों, धर्मों और वेशभूषाओं वाले लोग रहते हो, सबका रहन सहन अलग हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस का दिन सबके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। सबके दिलों में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक ही राष्ट्र ध्वज, हमारी शान, तिरंगा झंडा फहराकर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और शहीदों को याद करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि आज़ादी हमें कोई एकाएक अचानक मिल गई हो, बल्कि यह सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर तपस्या, कड़े संघर्ष, बलिदान और त्याग का परिणाम था। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से ही शुरू हो गई थी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। भले ही यह असफल रहा था, लेकिन इसने देश में स्वतंत्रता की अलख पैदा की। यहीं से ही भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक संगठन बने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को पूरे भारत देश में फैला दिया। प्रथम विश्व युद्ध और महात्मा गांधी की भारत वापसी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भी तेज हो गया। आज का दिन हमारे देश को आजाद कराने वाले उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी दिन है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इन्हीं की बदौलत आज हम सब एक आजाद देश की हवा में सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज अफसर आजादी के इन मतवालों के हौसलों को नहीं डिगा पाए। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिलने लगी थी। वे कई बार जेल गए, लेकिन इनकी हिम्मत को जेल और जेलर कमजोर नहीं कर पाए। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबा रहता है। हर इलाके में देशभक्ति के गाने गूंजते हैं, देशभक्ति से भरे नारे लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। वो ऐतिहासिक घटना हर किसी के लिए गर्व का पल था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। स्वतंत्रता दिवस लोगों के लिए आजादी के बाद से देश द्वारा दी गई प्रगति पर विचार करने और सभी नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का भी समय है। इसमें कोई शक नहीं कि बीते 78 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार किए हैं और कई चुनौतियों को भी पार किया है, लेकिन हमें अभी भी सभी के लिए
लैंगिक व सामाजिक समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना है। स्वतंत्रता दिवस हमें एक राष्ट्रीय एक झंडे के नीचे खड़े होकर भारत को किसी भी देश से एक बेहतर देश बनाने का संकल्प लेने का भी दिन है। फिर हम चाहे किसी भी रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न क्यों ना हो। इस मौके पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ करे मिलकर दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।